बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साजी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। प्यारे सुंदर साजी, आप सभी का ई गुरुकुलम की इस शनिवार की बैठक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक विशेष सत्र के तहत मिले हैं। कल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे इन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सत्र पर आज हम सब महिलाओं के अंदर छिपी हुई शक्तियां कैसे उनकी पहचान करें और महिला सशक्तिकरण के बारे में हमारे प्रबुद्ध प्रवक्ता आज हमें बताने वाले हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि जल्दी से अपने कैमरास ऑन कीजिए और आके ज्वाइन कीजिए, तो हम जल्द से जल्द अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं हम अपने कन्या गुरुकुल की बहनों के द्वारा एक प्यारे से वाणी गायन से। बोलिए श्री प्राणनाथ को प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साहब जी, आज मैं श्रृंगार प्रोग्राम 14 में अपना भाव रखने जा रही हूँ। देखो मेरा नूर जमाल, देखो मेरा नूर जमाल, जो रूह परिसन को, जो रूह परिसन को, परिवार जो अर्श के, परिवार जो अर्श के, तो जिल जाओ इन फूल। देखो मेरा नूर जमाल, देखो मेरा नूर जमाल, जलने लगी क्यों कहो, रस भरे रंगीले, जलने लगी क्यों कहो, रस भरे रंगीले, मीठे लगे मरूर के, मीठे लगे मरूर के, अति सुंदर अलबेले, देखो मेरा नूर जमाल, देखो मेरा नूर जमाल, नैनों की गति क्यों कहो, गुणवन के गंभीर, नैनों की गति क्यों कहो, गुणवन के गंभीर, चंचल चपल ऐसे लगे, चंचल चपल ऐसे लगे, सालत सकल शरीर, देखो मेरा नूर जमाल, देखो मेरा नूर जमाल, दया सिंह सुख सागर, इस पार, दया सिंह सुख सागर, इसके गंध पार, शराब पिला
अब पिलावत नैन सो काके सिरदार देखो नैना नूर जमां देखो नैना नूर जमां कर गुण महामत मोमिनो नरस कर मासूक के कर गुण महामत मोमिनो नरस कर मासूक के अपार गुण गिनती मिले अपार गुण गिनती मिले क्यों कर आवे देखो नैना नूर जमां देखो नैना नूर जमां जोरू हो परसन को जोरू हो परसन को अरे बाहो ये जो अर्स के अरे बाहो ये जो अर्स के सोचन जाओ इन फूल देखो नैना नूर जमां देखो नैना नूर जमां देखो नैना नूर जमां बोले श्री कानाथ प्यारे की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी मोनिका जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। बहुत सुंदर वाणी गायन। देखो नैना नूर जमाल, ये वो नैना जो हमारे प्रियतम के हृदय का हाल बयान करते हैं, वो नैना जो हर पल अपनी रूहों को संकुली प्रदान करते हैं, हर समय वो रूहों को देखते रहते हैं। उन नैनों की गति क्या है, कैसी है, ये सब चितवनी का विषय सुंदर साथ जी। तो अगर अब हमें उन नैनों की ओर देखना है तो हमें ये बाहर के नैना बंद करके ध्यान चितवन में बैठकर उन नैनों की ओर मुड़ना पड़ेगा। बहुत ही प्यारा वाणी गायन। प्रणाम जी आपके चरणों में। तो सुंदर साथ जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल महिला दिवस है, तो उस पर विशेष कार्यक्रम आज रखा गया है। तो अभी हो सकता है स्वामी जी हमारे साथ जुड़े। और महात्मा गांधी ने एक बहुत प्यारी बात ये कही, कहते कि अगर एक आदमी शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, और अगर एक औरत, एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार, समाज और पूरा का पूरा राष्ट्र शिक्षित होता है। तो ये स्त्रियों की शिक्षा को लेकर इस महान लक्ष्य में जो पूज्य श्री स्वामी जी ने के नेतृत्व में हमारा श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुलम है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि स्त्री को शिक्षित करना। यहाँ की बच्चियां सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं करती हैं, लेकिन आत्मबल और आत्मविश्वास से सशक्त भी हैं। निर्भय और वीरता के पाठ भी पढ़ती हैं। वेदों से श्लोकों के द्वारा वो शास्त्रार्थ में भी समर्थ है। तो ऐसे सुंदर साथ के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। तो आइए हम कन्या गुरुकुल से ही अभी कुलजम जी के द्वारा उनके मुखारबिंद से 7-8 मिनट की चर्चा लेते हैं इसी विशेष कार्यक्रम के तहत। प्रणाम जी। प्रणाम जी कुलजम, आइए, आपका नाम भी बहुत प्यारा। प्रणाम जी।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का मेरा विषय है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण यानी कि नारी को स्वयं के बल पर खड़ा करना। आज मैं अपने विषय को शुरू करूंगी एक श्लोक से, यानी कि कहा जाता है कि नारी निर्मात्री भवति, यानी कि जो नारी है वो निर्माण करती है। परंतु अभी कुछ वर्षों में हमने देखा है कि नारी को भोग विलास का विषय बना दिया गया है। हमारे भारत देश में क्या होता है, क्या कहा गया है कि भारत ही केवल ऐसा देश है जिसमें नारी को देवी कहा गया है। परंतु आज के समय में हमारे भारत देश को क्या कहा गया है कि पुरुष प्रधान समाज है। क्या ऐसा है? हमारे देखिए, कबीर जी ने भी कहा है, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। अर्थात नारी ही संसार की उत्पत्ति और महान व्यक्तित्वों के जन्म का कारण है। अगर हम उस नारी का अपमान करते हैं या फिर उस नारी की निंदा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ही कर्मों के जाल में फंसते जा रहे हैं। नारी को आज के समाज में भारत देश चाहे कोई भी ऐसा समय हो, कहीं ना कहीं नारी को क्या किया गया है, दबाया गया है। परंतु हम अगर हमारे इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो ऐसी ऐसी नारी है जिनको जिनको हम देख कर पता लगा सकते हैं कि नारी कितनी सशक्त है और नारी में कितनी शक्ति है। हम नारी को केवल भोग विलास का साधन ना समझे, नारी को हम केवल भोग विलास का साधन ना समझे और हम उनको सशक्त करने में अपना प्रयास करें। शास्त्र क्या कहते हैं? यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहां पर देवता भी प्रसन्न रहते हैं। परंतु जहाँ पे नारी की निंदा होती है, नारी को अपमानित किया जाता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर जो कार्य किया भी जाता है वो भी विफल हो जाता है। हम अपने इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो ऐसी ऐसी नारियां हुई है जिनकी हम कहानी सुनकर भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिन्होंने ऐसी ऐसी कुर्बानियां की है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। अगर हम सोचे, अगर हम अपने इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें, जैसे कि पन्नाधाय हो गए, जिन्होंने अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया अपने देश के लिए, अपने ही आंखों के सामने अपने ही पुत्र का गला कटते हुए देखा, केवल और केवल राणा उदय सिंह की प्राणों की रक्षा के लिए, क्योंकि वो क्या थे, वो आने वाला भविष्य था और अपने देश के भविष्य के लिए उन्होंने क्या किया, अपने ही पुत्र को कुर्बान कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई जी को देखे हम, उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए क्या किया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। अंग्रेजों की इतनी संख्या थी पर फिर भी उनकी वीरता के आगे उनके रोंगटे खड़े हो गए। जब तक अपने ही देश के लोगों ने उनको धोखा नहीं दिया तब तक वो लड़ते रहे। तो हम आज जो कहा जाता है कि नारी निर्बल है, नारी निर्बल नहीं है, उनको निर्बल बना दिया गया है। परंतु कहीं ना कहीं हमें ये भी पता है कि अगर नारी को उतनी ही हम अपॉर्चुनिटी दे या फिर नारी को हम उतना ही सशक्त करें तो वो पुरुषों में किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है कि नारी सशक्तिकरण का मतलब गलत तरीके से लिया जाता है। लोग क्या समझते हैं कि छोटे कपड़े पहनना, शराब आदि का सेवन करना और पुरुषों की तरह डिस्को, बार में इत्यादि में जाना ही क्या माना जाता है, इक्वलिटी माना जाता है। लेकिन आज आज के समाज में हम कहीं ना कहीं कहाँ पिछड़े जा रहे हैं कि हम इन सभी चीजों को क्या समझ रहे हैं
कि यही नारी सशक्तिकरण है। लेकिन जब एक नारी वेद शास्त्र का अध्ययन पठन करती है, जब वो हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ती है और उनको केवल किचन की चार दीवारी में ना बंधा लेकर के उनको ऐसे आगे बढ़ाती है, तो उसको हम नारी सशक्तिकरण मानना चाहिए। क्यों? उस अगर हम ये सोचे कि नारी को ये शराब वो पीना या फिर छोटे कपड़े पहनना, इन सबको अगर हम नारी सशक्तिकरण समझ रहे हैं, तो ये हमारी सबसे बुरी कमजोरी होगी। क्योंकि ये तो बुरी आदतें ही है, चाहे वो पुरुष करे या नारी करे, ये बुरी आदतों में ही काउंट किया जाएगा। लेकिन आज का समाज नारी आज की नारी क्या समझ रही है कि पुरुषों से कंधा मिलाकर चलने को क्या समझ रही है कि ये सब व्यसनों में फंसना ही क्या है, पुरुषों के बराबरी करने का। लेकिन जब पुरुषों की तरह हम हर एक फील्ड में आगे रहेंगे, पुरुषों की तरह हम हर एक चीज में आगे रहेंगे, तो उसको हम नारी सशक्तिकरण कहेंगे। चाहे हम अपनी भीतक को ही देखें, हमारे भीतक में भी ऐसी ऐसी महिला सुंदर साथ हुए हैं जिनकी कुर्बानी आज भी हम क्या करते हैं, याद करते हैं। चाहे हम उदाहरण ले हमारे बाजूराज महारानी जी का, जिनके धाम जिनके धाम गगन में सभी सुंदर साथ क्या हो गए, इतने विरहग्रस्त हो गए कि उनके तन छूटने के कारण जब उनका चिता को जलाए जा रहे थे, तो क्या हुआ, सुंदर साथ भी उसमें कूद गए। आप सोचिए, तब तो साक्षात उनके साथ श्री जी थे, परंतु फिर भी बाजीराव महारानी ने कितना प्रेम किया होगा उन सुंदर साथ को, कितना प्रेम से रखा होगा कि सुंदर साथ को श्री जी होते हुए भी अपने प्राणों की चिंता नहीं है। और क्या हो रहा है, वो विरहग्रस्त होकर के अपने बाजीराव जी की चिता में कूद रहे हैं। तो उन आप सोचिए कि उनके अंदर उन्होंने कितना प्रेम से सुंदर साथ को बांध के रखा होगा। चाहे हम बाजीराज महारानी का ले या फिर लाल बाई जी का ले उदाहरण, चाहे हम ललिता सखी का क्यों ना ले, तो हमें ऐसे ऐसे पात्र मिलते हैं बीतक में भी कि हम खुद भी मोटिवेट होते हैं कि हम उसी तरीके से आगे बढ़े और अपने आप को इतना करें कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। बस इतना ही कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम। बोलिए श्री कान्नाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी कुलजम, बहुत सुंदर। कुलजम ने हमें सही मायने में सशक्तिकरण का अर्थ बताया कि अपने से जुड़े हुए निर्णय को लेना, स्वतंत्रता से उस निर्णय को लेना, अपने छिपे हुए कौशल को पहचानना, यही स्वतंत्रता है। इसी को सशक्तिकरण कहते हैं, जिससे हम सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक किसी भी तरह की बाधा को दूर कर सकते हैं, अगर नारियों को भीतर अपने छुपे इन सशक्तिकरण की, आत्मविश्वास की पहचान हो जाए। तो खुद में ही खुद को खोजना और उसको किस प्रकार स्वतंत्रता से अपने आप को निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना ही नारी का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। तो एक बार बहुत सुंदर एक कवित्री ने कहा, कहती है कि इस तन्हा सी जिंदगी में खुद में ही खुद को खोजती हूं मैं। इस तन्हा सी जिंदगी में खुद में ही खुद को खोजती हूं मैं, ना मिल पाऊं खुद से तो टूटती हूं मैं। टूटती सी बिखरती हुई, टूटती बिखरती, बनती बिगड़ती, लड़खड़ाती, गिरती, फिर से उठती हूं मैं, पर ना हारी हूं मैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि नारी हूं मैं। तो सुंदर साथ जी, बहुत बहुत हमारे बीतक साहिब में हमने ढेरों एग्जाम्पल्स हम अभी आने वाले सत्र में भी कवर करेंगे कि हमें किस तरह प्रेरणा लेनी है। हर पल हमारे लिए बहुत सुंदरता से हमारे बीतक साहिब में बहुत सारी उदाहरणें हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलते हैं श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से पधारे आचार्य अशोक जी के पास, तो उनके मुखारबिंद से थोड़ा सा आत्मिक लाभ लेते हैं। सभी को प्रणाम जी। मेरी आवाज आ रही है?
जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबसे पहले तो यहाँ जितनी भी मातृशक्ति है, भिन्न भिन्न उम्र के सीमा में जो अभी चल रहे हैं, कोई छोटी बच्ची के रूप में है, कोई बुजुर्ग दादी नानी के रूप में है, पर सभी मातृशक्ति हैं। उन सभी मातृशक्तियों को वैश्विक नारी दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं, जो कि कल 8 मार्च को है। और चूंकि हमारे पास ये अवसर है, ये गुरुकुलम के रूप में, कि हम विभिन्न वैश्विक और राष्ट्रीय दिवसों को भी इस कक्षा के माध्यम से जानते हैं, उसकी महिमा को जानते हैं, समझते हैं और एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। नारी दिवस के विषय में बात करने से पहले मैं ना आपको एक जो मैंने ऑब्जर्व की कुछ घटनाएं, उन घटनाओं को साझा करना चाहता हूँ। एक ही घटना है जिससे हम बहुत सारी बातें समझ सकते हैं। मैं फिलहाल दिल्ली में हूँ, आज मैं दिल्ली पहुंचा हूँ और मुझे कुछ काम था, कुछ साहित्य मुझे लेने थे लाइब्रेरी के लिए। तो इसके लिए मुझे जाना था चांदनी चौक, और मैं मेट्रो के लिए पैदल जा रहा था। तो वहां पर मैंने देखा कि मेट्रो स्टेशन के पास ही बाहर एक लड़का और एक लड़की है बैठे हुए, किसी से फोटो खिंचवा रहे थे। और उस लड़की का परिधान तो भारतीय ही था, जैसे कुर्ता सलवार बोलते हैं ना। तो उसका परिधान परिधान मतलब कपड़े जो पहन रखे थे उसने, तो वो भारतीय था। तो और वो भी सफेद कपड़े ही पहने थे उसने और लेकिन जब मैं उधर से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि उसके हाथ में सिगरेट है, और उसकी उम्र संभवतः 23 से 25 साल के आसपास की रही होगी। और मुझे इस अवस्था को देखते हुए बहुत बुरा लगा, और इस बात का मुझे दुख भी हुआ कि आज की जो स्त्री है, आज की जो नारी है, उसने नारीवाद या नारी सशक्तिकरण, या जिसको अंग्रेजी में फेमिनिज्म कहा जाता है, उसका क्या मतलब समझा है। उसने ये समझा कि जैसे अभी हमने कुलजन जी से सुना कि एक समय में भारत पितृसत्तात्मक देश रहा है, पैट्रियार्की सोसाइटी रही है यहाँ की, और स्त्रियों का दमन हुआ है। इसे कोई नकारता नहीं है, और आज भी अनेक स्थानों पर दमन हो रहा है। लेकिन जिन जिन के पास ये अवसर था, उन लोगों को, उन दमनकारी लोगों को गलत साबित करने का, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, जितने भी यहाँ पर महिलाएं, छोटी बहनें या मेरे से बड़ी उम्र की जितनी माताएं हैं, आप सब इस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मैं जो बोलने जा रहा हूं वो आप किसी दूसरे तक पहुंचाओगे ना, तो मुझे लगता है कि उनको फेमिनिज्म का असली मतलब समझ में आएगा। तो ये बात ये है कि जिन महिलाओं के पास ये मौका था, जिनके पास शिक्षा पहुंची है, जिनको शिक्षा का अवसर मिला है, जिनको परिवार का सपोर्ट भी मिला है, जिनके पास खुले विचार वाले अभिभावक मिले हैं, अब उनके पास ये मौका था इस बात को साबित करने का कि स्त्रियों को घर के अंदर बंद रख के, या स्त्रियों को घर की चार दीवारी में बंद रख के पितृसत्तात्मक विचार वाले लोगों ने गलत किया है। मेरी बात समझ रहे? मौका था, लेकिन जिन जिन के पास ये मौका मिला, उन्होंने अब तक पुरुषों को सही साबित किया, ये कहने का मौका दे करके कि यही वो कारण है जिस कारण से स्त्रियों को घर से बाहर निकलने से मना किया जाता था। क्योंकि जैसे ही स्वतंत्रता मिली थोड़ी सी, स्त्रियों ने स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच के अंतर को खत्म कर दिया है। स्वतंत्रता बहुत ही सकारात्मक शब्द है, और स्वच्छंदता, स्वच्छंदता को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मनमर्जी करना, मनमर्जी करना कि जो मेरे मन में आए वो मैं करूं, मुझे कोई रोक टोक ना करे, ये स्वतंत्रता नहीं है। और इसको स्वतंत्रता समझ करके मुझे लगता है कि आज की जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, स्पेशली बहनों की, वो
अपने ही विचारधारा पर कुठाराघात कर रही हैं, क्योंकि आने वाला जो समाज है या आज भी जो समाज है, जो पहले स्त्रियों को दबाता रहा है, उसको ये कहने का मौका मिल रहा है अभी कि देखो तुम्हारी इन हरकतों के कारण ही तुम्हें बंधन में रखा गया है। अन्यथा बंधन में तो जिस मध्यकाल में हम स्त्रियों को बंधन में रखे जाने की बात करते हैं, उसी मध्यकाल में हमारे बीच में झांसी की रानी हुई। जब कहा जाता था कि सती प्रथा का प्रचलन था, ऐसे समय में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुई, रानी दुर्गावती हुई। उससे थोड़ा और पीछे जाएं तो ऐसी ऐसी स्त्रियां हुई जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए जौहर किया। और आज जो लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग हैं, वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, वो इस बात को ऐसे घटाते हैं कि स्त्रियों को ही बार बार अग्नि परीक्षा क्यों देनी, या स्त्रियों को ही सती क्यों होना था, पुरुष ने ऐसा क्यों नहीं किया। जबकि ये इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको उन्होंने 10% 20% से ज्यादा नहीं पढ़ा होगा। जौहर करने का कारण बिल्कुल भिन्न है, सती होने का कारण बिल्कुल भिन्न है। आप पूरे इतिहास में, हजारों वर्ष का हमारा इतिहास रहा है, इतने हजारों वर्ष के या लाखों वर्ष के इतिहास में मैं समझता हूं कि 10 भी उदाहरण ऐसे नहीं दिखा सकते जिसमें किसी स्त्री को जबरदस्ती सती बनाया गया हो। मैं ऐसा कहते हुए सती प्रथा या जौहर इत्यादि को नकार नहीं रहा हूं, पर जो हुआ उसके कारण को समझने की जरूरत है। खैर, आज का जो मूल विषय है वो है नारी सशक्तिकरण। विश्व नारी दिवस के अवसर पर नारी सशक्तिकरण केवल भोगवादी प्रवृत्ति से नहीं होगा। अगर किसी बहन को यह लगता है कि अब तक पुरुष ही शराब पीता आया है, अब से मुझे भी पीने का अधिकार मिलना चाहिए, अब तक पुरुष ही सिगरेट पीता आया है, हुक्का पीता आया है, अब से मैं भी पीऊंगी तभी नारी सशक्तिकरण होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोनों की बायोलॉजी अलग अलग है। प्रकृति ने दोनों को बिल्कुल भिन्न भिन्न बनाया है। मैं पुरुषों के शराब पीने का, सिगरेट पीने का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं उसका भी विरोधी हूं। पर यदि स्त्री पुरुषों की बराबरी करने के लिए केवल उन बातों को सहारा मानती है, तो ये नारी सशक्तिकरण के नाम पर उसी नारी सशक्तिकरण को गड्ढे में डालना है, गर्त में डालना है। क्योंकि इससे सशक्तिकरण नहीं होगा, किसी एक के कारण हो सकता है कि सैकड़ों नारियों की स्वतंत्रता और खतरे में आ जाए कि देखो फलानी ने अपनी बच्ची को फ्रीडम दे रखा था, वो बिगड़ गई, हम अपनी बच्ची को फ्रीडम नहीं देंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है समाज में? होता है ना? तो इससे नुकसान किसका है? स्त्री का। तो एक के चक्कर में आप 100 की स्वतंत्रता, हजारों की स्वतंत्रता को खराब कर रहे हैं। ठीक है, यदि नारी सशक्तिकरण का असली मतलब समझना है तो आज आधुनिक इतिहास में भी, या मध्यकालीन इतिहास में, या प्राचीन वैदिक कालीन इतिहास में आप देखेंगे तो ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। आधुनिक उदाहरण अगर देखा जाए, आप सुनीता विलियम्स को देखिए, ठीक है, और अंतरिक्ष में चली गई केवल इस कारण से नहीं, ऐसे विभिन्न कारण हैं। इसी तरह से आप वर्तमान भारत के राष्ट्रपति को देख लीजिए, स्त्री हैं, सादगी से रहती हैं, और केवल स्त्री ही नहीं, आज जो समाज है एक कट्टर पौराणिक समाज जो छुआछूत में मानता है, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो आदिवासी है। लेकिन एक आदिवासी परिवार से संबंध रखते हुए भी, एक स्त्री होते हुए भी, उन्होंने स्वयं को इस योग्य बनाया कि वो भारत की राष्ट्रपति है। ठीक है, ये नारी सशक्तिकरण का चेहरा है। ठीक है, इसी तरह आप स्पोर्ट में देख लीजिए या फिर शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए। ठीक है, अगर आप ऐसी स्त्री को नारी सशक्तिकरण का परिचायक बनाएंगे कि वो हमारी आइडल है, वो हमारा सिंबल है, तब तो सशक्तिकरण मनाना, नारी दिवस मनाना सफल है। और अगर थोड़ा पीछे जाते हैं तो मैंने जो 2-4 उदाहरण दिए आपको, झांसी की रानी से लेकर के भिन्न भिन्न,
ठीक है। तो ये नारी सशक्तिकरण के उदाहरण है। हमारे समाज में अगर देखा जाए, निजानंद संप्रदाय के समाज में देखा जाए, आप लालबाई जी को देखिए। ठीक है, वो समय, जिस समय मध्यकाल का वो दौर जब स्त्रियों को केवल चूल्हा चौका तक सीमित रखा जाता था, उस समय वो जागने के लिए उन 12 सुंदर सात के कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं, जो दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में पहुंची हैं। और लालबाई भले ही औरंगजेब के दरबार में नहीं पहुंची, पर खतरा उनको भी उतना ही था। इसलिए श्री जी ने शाबाश लालबाई तुम कहते हुए उनका हौसला बढ़ाया। इसी तरह से हमारे समाज में ललिता सखी है, और लालबाई, ललिता सखी, चंद्रावली जैसी सभी महिलाओं की जो प्रेरणा स्वरूपा है वो है बाईजूराज जी और फूलबाई जी, जिन्होंने श्री जी को इस बात के बंधन में नहीं डाला कि मैं पत्नी हूं तो आप पर मेरा पहला अधिकार है। न फूलबाई जी ने ऐसा किया, न तेज कुंवर जी ने ऐसा किया। तेज कुंवर जी ने हमेशा अपने आप को पीछे रखा है। आप पन्ना जी के अष्टप्रहर की लीला में देख लीजिए, वो श्री जी को भोजन के लिए भी पूछना होता है तो किसी और सुंदर साथ को भेजती है। भोजन लेके भी स्वयं आगे आगे नहीं जाती है, साथ में और सुंदर साथ को लेकर के चलती हैं कि सबका भाव पूरा हो, सबकी इच्छा पूरी हो। तो ऐसी जो ब्रह्मात्माएं हैं वो सुंदर साथ में नारी सशक्तिकरण की चिन्ह बन सकती हैं, उनकी आइकन बन सकती हैं। लेकिन आज का जो समाज है और आज की विशेष रूप से जो नारी शक्ति है, मैंने संभवतः पिछली बार भी ये बात कही थी कि आज के युग में नारी शक्ति फूलबाई जी, तेज कुंवरी जी, ललिता सखी जी जैसी ना होकर के हमारे समाज की जो महिला सुंदर साथ है वो भी कहीं ना कहीं बालबाई जी की चाल में चल रही हैं, है ना, कि निंदा से, चुगली से और व्यर्थ की बातों से समय ही नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात की जो ऊर्जा है, जिस ऊर्जा को हमें अपनी आत्म जागृति के लिए और सुंदर साथ की सेवा के लिए लगाना चाहिए, उस ऊर्जा को व्यर्थ की अनेक चीजों में लगा रहे हैं। दूसरा कि ये बात केवल सुंदर साथ के लिए लागू नहीं होती, लेकिन सुंदर साथ को मैं ज्यादा जोर से दे करके इसलिए भी कहता हूं क्योंकि जो अपने हैं उन्हीं को कहा जाता है ना। अब दुनिया को कहने जाएंगे तो वो समय आएगा, किसी दिन दुनिया के सामने भी ये बात रखी जाएगी। लेकिन आज नारी सशक्तिकरण वो इस बात पर समझते हैं कि हम अच्छे से अच्छी दिखें, हम अपने शरीर का प्रदर्शन करें, हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। पर आकर्षण रूप के प्रति नहीं होता है। इस संसार में मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि कोई व्यक्ति आपके व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित नहीं होता, आपके गुण के प्रति आकर्षित नहीं होता, आपकी विद्वत्ता के प्रति, आपकी कला के प्रति आकर्षित नहीं होता, और इसकी जगह पर आपके रूप के प्रति आकर्षित होता है, तो उससे घटिया व्यक्ति कोई नहीं है। और उस घटिया व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए आप अपना संपूर्ण एफर्ट लगाते हैं, आप अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं, और फिर खुश हो जाते हैं इस बात को लेकर के कि देखो फलाना व्यक्ति मेरे सौंदर्य पर आकर्षित हो रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि फिर उस आकर्षित होने वाले व्यक्ति से बड़े मूर्ख आप हैं। ठीक है, तो हमारी जो चॉइस है, हमारा चुनाव है, वो बहुत बुद्धिमत्ता पूर्ण होनी चाहिए। एक स्वामी जी ने हमारी रहनी में, मैं सभी को ये किताब रिकमेंड करूंगा, आप सभी इस किताब को पढ़ें। हमारी रहनी में स्वामी जी ने एक श्लोक दिया है, बहुत ही सुंदर है, और वो स्त्री पुरुष सभी के लिए लागू होता है। उसमें स्वामी जी ने लिखा कि केयुराणी न भूषयंती पुरुषम, न हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न अलंकृता मूर्ध्वजा। मतलब कि विभिन्न प्रकार के वस्त्रों से, आभूषणों से, चंदन इत्यादि लगाने से, विभिन्न प्रकार के सुगंधित द्रव्यों के लगा लेने मात्र से आपका सौंदर्य नहीं है। वाणी एका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। वाणी या ज्ञान वही आपको सुंदर बनाता है। आपकी रहनी, आपका आचरण, आपके विचार की ऊंचाई, आपके चिंतन की गहराई,
आपको महान बनाती है, आपको महान विद्वान या महान विदुषी बनाती है, आपको सुंदर बनाती है। तो हम अपने उस सौंदर्य की तरफ ध्यान दें। आज नारी सशक्तिकरण के नाम पर जो कुछ हो रहा है उनमें से 99% को मैं फेक फेमिनिज्म कहता हूं। फेक फेमिनिज्म में वो सारी बातें आ जाती है जिसमें वो पुरुषों की बराबरी करना चाहती हैं कि पुरुष अपने कमरे में, या पुरुष जो है वो शॉर्ट पहन करके, बनियान पहन करके घूम सकता है तो हम छोटे कपड़े पहन के क्यों नहीं घूम सकती। पुरुष अगर स्मोकिंग कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकती। पुरुष शराब पी सकता है, नशे कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकती, है ना। उस पे तो हम बराबरी करना चाह रहे हैं, लेकिन सकारात्मक बातों में हम बराबरी करें ना। अगर पुरुष गड्ढे में कूद रहा है और आप सोचोगे कि नहीं मैं भी गड्ढे में कूदूंगी कूदूंगी तो भी तभी मैं पुरुष के बराबर रहूंगी, तो मुझे लगता है कि फिर आपको ना मनोचिकित्सक की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि वास्तव में अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाने। बाह्य रूप को सुंदर बनाने से अच्छा आत्मिक श्रृंगार पर ध्यान दें। बाह्य शरीर को सजाने से अच्छा अपनी बुद्धि को ज्ञान से सजाने पर ध्यान दें। सेवा से, विद्वता से समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दें, राष्ट्र को आगे बढ़ाने पर योगदान दें। यही वास्तव में नारी सशक्तिकरण होगा, जिनमें हमारे पास हजारों उदाहरण उपस्थित हैं। वेद की ऋषिकाएं हैं, उपनिषदों में बहुत सी ऋषिकाएं हैं। याज्ञवल्क्य की जो पत्नियां हैं, मैत्रेयी है, गार्गी है, कात्यायनी है, ठीक है, भारती है। और हमारे यहाँ तो मैं एक बात अंतिम में जाते जाते कहना चाहूंगा, हमारी ही एक सुंदर साथी प्रोफेसर हैं, आज से लगभग 11 वर्ष पहले उन्होंने एक वाक्य कहा था नारी सशक्तिकरण के विषय पर। उन्होंने कहा था कि सिंस द डे ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड विमेन आर सिंबल ऑफ पावर। सृष्टि जब से बनी है तब से लेकर के स्त्रियां शक्ति का ही प्रतीक है। हमारे यहाँ धन की देवी है लक्ष्मी के रूप में, हमारे यहाँ शक्ति की देवी है दुर्गा के रूप में, हमारे यहाँ विद्या की देवी है सरस्वती के रूप में। तो हम उनको आदर्श बनाए। ठीक है, हमारे यहाँ सीता है, ठीक है, सीता माता को हम अपना आदर्श बनाए। ठीक है, अगर हम केवल फिल्मों में जो एक्टिंग करते हैं उनके सौंदर्य को देख करके उनको अपना आइडल मानेंगे और सोचेंगे कि नहीं अब हम फेमिनिज्म को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। बस इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मेरे पास समय बहुत अधिक नहीं है, बातें बहुत सारी है कहने के लिए, फिर किसी दिन कहेंगे, अभी आगामी वक्ताओं को भी बोलने के लिए समय चाहिए, तो मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। सभी को प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। भैया आपने बहुत अच्छे से बताया कि पुरुषों की बराबरी करना ही नारी सशक्तिकरण नहीं कहलाता, जबकि समाज के हर स्तर पर अपनी क्षमताओं का एहसास करना पहले, और फिर कराना, और फिर उसका नेतृत्व करना, तो आगे रहने में ही सशक्तिकरण पूरा का पूरा अर्थ सार्थक है उसका, पीछे रहने में नहीं। तो बहुत ही अच्छे से आपने हमें इसका भाव समझाया। तो चलते हैं सुंदर साथ जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आज बहुत प्यारी हमारी सुंदर साथ ज्योत्सना जी भी हैं, तो ज्योत्सना जी के पास चलते हैं। प्रणाम जी दीदी। बस मुझे 1 सेकंड दीजिए। आप पहली बार हमारी गुरुकुलम की कक्षा में आए, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी गुरुकुलम की बगिया से हमारा एक छोटा सा फूल आपका स्वागत करे। तो मैं अमीरस से निवेदन करती हूँ कि ज्योत्सना दीदी के लिए 1 या 2 शब्दों में कुछ कहें। अमीरस प्रणाम जी। श्री स्वामी जी और सब सुंदर को प्रेम प्रणाम जी। आज मैं सब सोलबडीज की तरफ से आपका ज्योत्सना जी का दिल से स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको एक चौपाई सुनाना चाहता हूँ। सुनियो दुनिया आखिरी हाल खड़े हैं तुम, जो कबू कान ना सुनी सो करो दीदार कसम। सुंदर साथ जी हमारे भाग बहुत बड़े हैं, ने 28वें कलयुग में जन्म लिया, यहाँ पे राज्य आए हैं। राज्य का दीदार करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, इसके बाद इस दुनिया का खेल खत्म हो जाएगा। प्रेम प्रणाम।
प्रेम प्रणाम जी अमीरस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमीरस ने बताया हमारे भाग्य कितने बड़े हैं कि यहाँ राजी आए हुए हैं और इसके बाद ये दुनिया खत्म हो जाएगी और फिर राजी और हम अगर नहीं मिल पाएंगे तो हमारा मनुष्य जीवन बिल्कुल विफल है। तो चलिए हम आगे का सत्र कंटिन्यू करते हैं ज्योत्सना दीदी के द्वारा उनके मुखारबिंद से। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी, बहुत ही सुंदर अमीरस, थैंक यू। इतना सुंदर तो बोला बेटा, बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे ही छोटे नन्हे बच्चे बोलते हैं ना तो एकदम तोतली तोतली लैंग्वेज में, तो बहुत ही अच्छा लगता है ना, एक दिल को छूता है जी। जी बिल्कुल। तो दीदी स्वामी जी नहीं है क्या? आपने बोला था स्वामी जी है। जी वो अभी वो ना गाड़ी में कहीं जा रहे हैं तो शायद से हो सकता है वो नहीं भी ज्वाइन कर पाए, तो हम इंतजार करते हैं। अगर गाड़ी में सिग्नल आया आ पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर करते तो हैं सेशन को समय क्या कंटिन्यू। जी 15 मिनट्स ले लीजिए आप, 15 मिनट। ठीक ठीक है। कैमरा ठीक करा लो चित्ते। दीदी ठीक आप है, कैमरा हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप मोड में रख लीजिए, जैसे ऐसे अभी लंबा पड़ा है ना, थोड़ा सा इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल में कर लीजिए। कोशिश किया, नहीं नहीं हो रहा दीदी मेरा। अच्छा नहीं चलो हो रहा एक तो कोई बात नहीं जी, कोई नहीं, नहीं। फेस फेस ठीक नहीं देख रहा है क्या? हाँ नहीं फेस ठीक दिख रहा है, अभी सही दिख रहा है, आवाज भी ठीक आ रही है। ले लीजिए अरे, आप। जी हाँ जी। आ रही है? अच्छा हाँ ठीक है, जी हाँ जी। तो शुरू करें? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भारतीय संस्कृति की ये गौरवशाली परंपरा, आज का ये नारी दिवस, महिला दिवस, हम एक पंक्ति को कभी व्यवहारिकता में हमने सुना होगा, सामाजिक व्यवहार के अंदर भी कभी, कि नारी है जगत में प्रभु शक्ति का अवतार। आज पता नहीं सुबह से ये पंक्ति मेरे दिल दिमाग में, मतलब एकदम मैं रट रही थी, अंदर चल रही थी, सुबह से ये विचार आ रहा था। और ये इसलिए रट रही थी मैं कि वही तो हमारी तारतम वाणी कहती है कि राज्य के अंगी आनंद स्वरूपा अर्धांगिनी श्यामा जी है। और श्यामा जी के अंग हम रोज चंदन में बोलते हैं कि श्यामा जी के अंगों सुंदर साथ। और वैसे भी हम सुनते हैं कि भाई शक्तिमान शक्ति के बिना अधूरे हो और शक्ति शक्तिमान के बिना अधूरी है। तो मैं बस इतनी ही बात उसी विषय पर रखूंगी। लेकिन आज का जो एक विषय है नारी दिवस, तो नारी दिवस की मतलब प्रारंभ कहाँ हुई और कब हुई? ये जो महिला दिवस है उसका प्रारंभ कब हुआ और कहाँ हुआ? तो नारी जब एक बार पूरा नारी महिलाओं का एक संगठन न्यूयॉर्क में हुआ, और ऐसे संगठित हुए महिलाएं, सब महिलाएं, कि सब महिला ने सोचा कि भाई हम एक बार एकजुट बनकर हम हमारा अधिकार मांगे। समाज से, राष्ट्र से, हम हमारा परिवार से, सब जगह से, मान लो पहले तो परिवार आता है, बाद में समाज, फिर राष्ट्र, हमारा अधिकार मांगे। और हम बोलचाल में, व्यवहारिक रूपता में भी हम बोलते हैं कि हमारा हक चाहिए, मतलब हमारा अधिकार चाहिए। तो अपने अधिकार के लिए वो लड़ने लगी, मतलब समाज में अपनी बात को उसने रखा। तो फिर क्या हुआ कि उसी की याद में, उसी के ठीक अगले साल ही न्यूयॉर्क में ये पूरा एकदम महिला दिवस मनाया गया धूमधाम से, बड़े रूप में। फिर उसी साल, मतलब क्या साल चल रही थी, तो सन 1911 की साल चल रही थी। उसी समय अमेरिका की गवर्नमेंट में वहां मान्यता भी प्राप्त हो गई। तो उसके बाद ये जो नारी दिवस, ये महिला दिवस हम लोग मना रहे उसी समय से। तो एक मैं आपको एक पंक्ति सुनाना चाहती हूं कि नारी के अंदर की, आज का जो विषय वही रहेगा कि नारी के अंदर क्या शक्तियां पड़ी है, क्या बल है,
वो अपनी शक्ति को पहचाने। और अभी मैंने सुना दो तीन वक्ताओं के मुखारविंद से कि नारी सशक्तिकरण, तो पहले तो ये प्रश्न उठता है कि सशक्तिकरण करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, और नारी के लिए ये एक दिन मतलब महिला दिवस का एक सेलिब्रेट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। ऐसी कौन सी समस्या खड़ी हुई कि नारी दिवस मनाने की जरूरत पड़ी समाज या राष्ट्र के अंदर, या आज तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर यह नारी दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, हम नारी की मैंने कभी पंक्ति बोली नहीं कि भाई मैं पंक्ति बोलना चाहती हूँ कि भाई एक पंक्ति है कि ना, जब बिजली गरजती है, ध्यान से सुनना, जब बिजली गरजती है तो आकाश को बदल देती है। मैंने अभी पहले भी बोला ना कि क्यों जरूरत पड़ी नारी दिवस मनाने की, इसलिए मैं पंक्ति बोलना चाहती हूँ, फिर दोहरा रही हूं कि बिजली गरजती है तो आकाश को बदल देती है, और जब आंधी आती है तो दिन और रात को बदल देती है। लेकिन जब महिला गरजती है ना, जब महिला गरजती है तो इतिहास को बदल देती है। मैं तो उससे आगे भी और एक कदम कहूं तो, जब महिला गरजती है तो इतिहास नहीं, सिर्फ इतिहास नहीं, वो युग बदल देती है। तो फिर ये दिन मनाने की क्यों जरूरत पड़ी। फिर हम व्यवहारिकता में या बोलचाल में हम सुनते भी होंगे कि भाई नारी जो है वो एक परिवार की धुरी है, और हम सुनते हैं ना कि खुशहाल महिला तो खुशहाल परिवार, जो महिला खुश रहेगी तो पूरा परिवार खुश रहेगा। तो मैं आज के दिन इस विषय पर इतना ही कहूंगी कि सुंदर साथ जी, जो भी जूम प्लेटफॉर्म पर सुन रहे सभी सुंदर साथ को यही कहूंगी कि अपने आप में दृढ़ होना, अपने आप में विश्वास होना, और अपनी स्व की शक्ति को पहचानना, अपने स्व की अंदर को बल को पहचानना, ये बहुत जरूरी है। और एक नारी, जब हमें सुनते हैं ना कि कई बार हमने बहुत नारी सशक्तिकरण को लेकर भी सुना होगा, व्यवहारिकता में भी सुना होगा कि नारी शब्द कोई सामान्य नहीं है, नारी शब्द साधारण भी नहीं है, नारी शब्द बहुत ही सम्मानीय शब्द है, नारी शब्द एक प्रतिष्ठित शब्द है। नारी आदिकाल से देखो तो एक देवत्व के रूप में नारी को देखा गया है, और अभी भी देखा जाता है कि नारी को सरस्वती के रूप में, देवी के रूप में, दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, ऐसे अनेकों रूपों में मतलब माना गया है, और अभी भी माना ही जाता है। और हम सुनते हैं ना कि किसी के घर जब कोई लड़की का जन्म होता है, बेटी का, तो हम क्या बोलते हैं कि देखो वहां लक्ष्मी का जन्म हुआ है। या किसी के घर कोई नव विवाहित दुल्हन आती है शादी करके, तो भी क्या बोलते हैं, देखो उसी के घर में देवी जैसी लड़की आई, या मतलब क्या बोलते हैं कि लक्ष्मी आई है उसी के घर में। ठीक है, लेकिन हमने कभी यह सुना कि किसी के घर में कोई बेटे का जन्म होता है तो कोई बोलते देखो उसी के घर में कुबेर आया, या उसी के घर में कोई विष्णु का जन्म हुआ, या शिव या ब्रह्मा, या कोई भगवान ए टू जेड कोई भी ले लो, मतलब देव को जन्म हुआ, ऐसा कभी बोला नहीं। तो देखो नारी की गरिमा क्या है, नारी की विशेषताएं क्या है, नारी के अंदर क्या गुण है, नारी के अंदर क्या क्वालिटी है। तो आज मैं उसी विषय को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, रखना चाहती हूँ। सुंदर साथ जी, मेरे पास शायद बस 7-8 मिनट ही रही है, उसी के अंदर मैं एक कहानी यहां से प्रारंभ करूंगी। एक कहानी है, समझ लो कि एक बार भगवान नारायण ने जब नारी की कृति मतलब नारी की रचना बनाने का शुरू किया, जब नारी की रचना बनने का शुरू हुआ तो बहुत ही समय लगा, बहुत ही समय लगा। तो उसी के जो पार्षद है, उसी के जो देवदूत है नारायण के निकट के जो एक पार्षद है, वो उसी के पास आया और उसी ने क्या पूछा पता है नारायण को कि नारायण, आप बहुत टाइम से ये मूर्ति, ये कृति बना रहे हो, ये रचना आप तैयार कर रहे हो, ये महिला की, एक नारी की, तो इसमें आप कौन सी क्वालिटी, कौन सी ऐसी गुणवत्ता डाल रहे हो, इतना लंबा अरसा बीत गया, इतना लंबा समय लगा।
तो सुनिए आप, भगवान नारायण ने क्या जवाब दिया कि मैंने उसी के अंदर बहुत सी विशेषताएं डाली। मैं आपको बता रहा हूं पार्षद जी, देवदूत आप सुनिए, लेकिन तो भी अभी बहुत ही अधूरी है ये कृति। तब देवदूत ने बोला कि नारायण जी, आप भगवान आप सुनाइए, कौन सी ऐसी क्वालिटी डाली आपने नारी के अंदर। तो बोले कि देखिए, नारी अकेली ही पूरे परिवार को संभाल सकती है। इतना नहीं, अकेली नारी कितने बच्चे को एक अकेली परवरिश कर सकती है। इतना नहीं, अकेली नारी अपनी बात को कितने लोगों को मनवा भी सकती है और अपने सहनशीलता के आधार पर वो दूसरे की बात को स्वीकार भी कर सकती है। ये नारी की क्वालिटी है। तब तो देवदूत सुन के आश्चर्यचकित हो गया और बोला कि अरे, ये तो बहुत ही अद्भुत रचना है नारी की। तो फिर आगे बोला कि तो अभी रचना पूर्ण होने के बॉर्डर पर है। तब भगवान ने बोला, नारायण ने बोला कि नहीं नहीं, अभी कृति में मतलब ये रचना बहुत ही अभी अधूरी है, बहुत सी विशेषताएं उसके अंदर विशेषताएं डालनी है। तब फिर देवदूत ने पूछा कि फिर उसके अंदर कौन सी विशेषताएं, क्या अभी पूर्ण नहीं हुई है रचना। तो बोले नहीं, देखिए नारी के अंदर क्या है। तो फिर देवदूत ने बोला कि ये रचना जो आप तैयार कर रहे हो, क्या उसी को मैं स्पर्श कर सकता हूं, उसी को मैं टच कर सकता हूं। तो भगवान नारायण ने बोला हाँ, क्यों नहीं, आप करो। तो जब देवदूत ने नारी की जो रचना तैयार हो रही थी, ये मूर्ति तैयार हो रही थी, उसको स्पर्श किया। तो देवदूत ने स्पर्श करते हुए नारायण को बोला, भगवान को बोला कि भगवान, ये जो रचना है तो बहुत कोमल है, वो कैसे ये काम कर सकती है। तो भगवान नारायण ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि देखिए, कोमल नहीं है, कोमल तो है ही, उसी के अंदर बहुत सी कोमलता है। वो समर्पण की मूर्ति है, वो त्याग की मूर्ति है। इतना नहीं, वो नारी चाहे तो पूरे घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो इस घर को नरक भी बना सकती है। इतना नहीं, वो नारी इसके सामने मजबूत भी है। तो कैसे मजबूत है देवदत्त, सुनो। तो बोले कि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों का वो सामना अकेली कर सकती है। इतना नहीं, उसी के अंदर वो शक्ति पड़ी है कि कोई भी परिस्थिति में, कोई भी कठिनाई या मुश्किलियां या परिस्थितियां या परेशानियां आई तो वो अकेली सामना करने की एक सामर्थ्य रख सकती है। वो उसके अंदर ताकत है। तो फिर देवदूत ने बोला तो अभी तो ये मूर्ति संपूर्णता के बॉर्डर पर है। तब फिर भगवान नारायण ने बोला कि नहीं नहीं, अभी ये मूर्ति पूर्ण नहीं हुई है, अभी बहुत सी विशेषताएं डालनी है। तो फिर देवदूत ने पूछा, पार्षद ने पूछा कि क्या विशेषताएं अभी बाकी है। इतनी विशेषताएं तो एक नारी के अंदर आपने डाल दी और है। तो बोले कि अब आगे सुनिए, जो अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में समाज, राष्ट्र और विश्व को जो चीज, जो चाहिए, जो जरूरी होना चाहिए, वो सब चीजें नारी के अंदर अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो बोले क्या। तो बोले कि नारी अभी टूटे हुए पैर को नहीं, वो टूटे हुए दिल को जोड़ने की सामर्थ्य रख सकती है। टूटे हुए सिर्फ पैर को नहीं, टूटे हुए दिल को जोड़ने की सामर्थ्य नारी रखती है। तो फिर देवदूत तो और आश्चर्यचकित हो गया। फिर देवदूत ने पूछा कि अब तो नारी की रचना पूर्ण ही हो गई होगी। तो बोले कि मैं एक बार और स्पर्श करूं नारी को, ये जो रचना बन रही है। तो बोले हाँ करिए। तो फिर देवदूत ने नारी की जो गाल है उसी पर स्पर्श किया, टच किया, तो उसी को गाल गीले लगे, मतलब भीगे हुए। तो फिर पार्षद ने पूछा देवदूत ने भगवान नारायण को कि आपने जो इतनी सुंदर, इतने टाइम से कृति की रचना कर रहे हो, तो क्या कोई लीकेज रह गई है कि उसी के अंदर से पानी निकल रहा है। तो बोले कि नहीं 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 नहीं, ये आपकी गलत बात है। नहीं नहीं, ये रचना बहुत सुंदर तैयार हुई, इसमें कोई लीकेज, कोई त्रुटि नहीं है। तो बोले कि गाल पर मतलब गीला क्यों है, भीना क्यों है, ये गीला भिगा क्यों है। तो बोले कि उसके आंसू है नारी। तो बोले कि आंसू। तो बोले हाँ, आंसू उसकी ताकत है नारी की। तो क्या ताकत है। तो बोले कि नारी अपनी पीड़ा, नारी अपनी टीस, अपनी परेशानियां, अपनी तकलीफ, अपनी दुख
जो भी हुए ना वो रोने से हल्का कर सकती है, अपने दिल के भाव है ना वो रोने से ही व्यक्त कर सकती है। तो नारी के अंदर ऐसे बहुत से गुण हैं। ये जो गुण अंदर, मैं इसलिए उसको सावधानी से गढ़ रहा हूं इस मूर्ति को, और सावधानी से उसकी रचना में कृति को तैयार कर रहा हूं। तो फिर देवदूत और आश्चर्य में पड़ गया। फिर भगवान नारायण को बोला कि अब कब ये रचना तैयार होगी? तो बोले कि अभी तो कोई कमी नहीं होगी, क्या पूरी हो गई मूर्ति? तब फिर नारायण ने क्या बोला कि नहीं, अभी भी मूर्ति में एक कमी है। तो क्या कमी है सुंदर सा जी? अब देखिए, मैं जो ये पूरी कहानी बताने का एक ही उद्देश्य, एक ही कारण था, उससे हम ये प्रेरणा ले, यही सीख ले, यही बोध ले कि हम हमारी अंदर जो प्रतिभाएं पड़ी है, जो गुणवत्ता क्वालिटी पड़ी है, उसी को सिर्फ जगाने की जरूरत। अभी मैंने सशक्तिकरण सशक्तिकरण बहुत बार सुना अभी तक की चर्चा में। सशक्तिकरण करने की जरूरत नहीं है, नारी स्वयं में सशक्त है, लेकिन अंदर जो पड़ी हुई शक्तियां है ना, उसी को जागरण करने की जरूरत है, उसी को जगाने की जरूरत है। उसी को पता ही नहीं है कि मैं तो राज्य के अंग श्यामा जी और श्यामा जी की आनंद स्वरूपा, मैं ही वो आत्मा हूं, मैं हुई आत्मा नहीं, आनंद का सागर मैं स्वयं हूं। उसी शक्ति को हम सुंदर साजी पहचाने, तो सशक्त करने की जरूरत नहीं है। फिर बोला भगवान ने पार्षद को कि देखिए वो जो नारी है ना, उसी में एक कमी रह गई है। देखिए कौन सी कमी? तो बोले कि वो अपनी महत्ता को नहीं पहचानती है नारी, वो अपनी सशक्तता को नहीं पहचानती है नारी, अपनी विशेषता को नहीं पहचानती है, अपनी गरिमा को नारी नहीं पहचानती है। उसी की पहचान करवाना है बस। तो मैं एक छोटा सा दृष्टांत देके बस 2 मिनट दीदी में टाइम ले रही हूं कि जब नारी अपनी अंदर की शक्ति को पहचान लेंगे कैसे, तो मैं एक दृष्टांत से अपने वक्तव्य को पूर्ण करना चाहती हूँ। कैसे? तो देखिए, जब हम एक परछाई से, मैं दृष्टांत को समझाना चाहती हूँ कि जब हम सूर्य उदय हो गया है, हम सूर्य को हम पीठ देके, सन को हम पीठ देके जब चलेंगे तो हमारी परछाई हमारी आगे चलेगी, हम उसको बस पकड़ते रहेंगे, कभी हम पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है? इसी तरह हमारी अंदर जो गुणवत्ता क्वालिटी पड़ी, उसी को हम नहीं पहचान पा रहे। हम बाहर हमारे आनंद को, बाहर हम खुशी को, प्रेम को बाहर ढूंढ रहे, बस भीतर जाना, अंदर की यात्रा में जाना, हमारी इच्छाएं समाप्त करना है। तो इस दृष्टांत से मैं ये समझाना चाहती हूँ, जब हम ये समझ ले कि सूर्य को पीठ नहीं देनी है, सूर्य की प्रकाश की ओर आगे चलना, हमारा मुंह, हमारा चेहरा हम सूर्य की ओर कर दे, तो देखिए परछाई हमारे अपने आप अपने पीछे चलती आएगी। जब हम सूर्य के एकदम निकटस्थ, एकदम निकट पहुंच जाएंगे, तो ये परछाई हमारे अंदर समाहित हो जाएगी। तो क्या होगा? प्रकाश ही प्रकाश, मतलब हमारे अंदर ये सब इच्छाएं समाप्त हो जाएगी, ये परछाई हमारे अंदर एक रस हो जाएगी। तो सुंदर साथ जी, बस गलती हमारी वहां हो रही है कि प्रकाश हमारी अंदर है, हमारी अंदर ही सब है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो हम हमारे निज आनंद को पहचाने, हमारे अंदर की शक्ति को पहचाने, और हमारे अंदर की शक्ति को हम जब जागृत करके हम करेंगे, तो हम दूसरे को भी प्रेरणा दे पाएंगे, और निजानंद की राह पर सुंदर सा जी चलते चलते हम हमारे जो कुल की करके आए थे, ये कर्तव्य को हम पूरा करेंगे। इतना कहकर मैं अपने वक्तव्य को यहाँ पूर्ण करती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। आपने बहुत अच्छे से हमें बाहर से भीतर जाने की यात्रा पर आप हमें लेकर गए। किस प्रकार हम निजानंद की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ इन आंखों को बंद करके अपने भीतर छिपे हुए प्रकाश का एहसास कर सकते हैं। ने बहुत ही सुंदरता से एक कहानी के माध्यम से बताया कि करुणा, धैर्य की प्रतिमूर्ति नारी के छिपे हुए गुण अगर देखने हैं तो सिर्फ घरों को और दिलों को बदलने की जरूरत है। जी सुंदर साथ जी, आगे चलते हैं। और हमारे साथ सरोज जी हैं। स्वामी जी गाड़ी में है सुंदर साथ जी, लेकिन हम उनको प्रणाम अवश्य करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं आज के अवसर पर। प्रेम प्रणाम जी। स्वामी जी, आपके चरण कमल में प्रणाम जी।
नारी निर्मात्री भवती, नारी सृष्टि का निर्माण करती है और इसके लिए नारी को अपने अंदर जो परमात्मा ने दिव्य गुण स्वाभाविक रूप से दिए हैं, सहृदयता, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, सहानुभूति, इन सारे गुणों को अपनाना हो। भौतिक चकाचौंध तो कुछ समय के लिए होती है, लेकिन नारी का जो स्वाभाविक गुण है वही उसे मातृत्व प्रदान करता है, जननी के रूप में सम्मानीय स्थान प्राप्त कराता है। बड़े से बड़ा योगी, विद्वान, महापुरुष भी माता के चरणों में झुक जाता है। ऐसे भी सुंदर साज से यही आग्रह करूंगा कि सुंदर साज के समय में जो भी रहने अपनी गरिमा को समझें और अपना ध्यान राज्य की चितवनी की तरफ, वाणी के ज्ञान की तरफ रहेंगे और भौतिक आकर्षण से दूर रहें और अपनी आत्मा का श्रृंगार करें। माधुर्य भावना की भक्ति, प्रेम रचना भक्ति हमारी साधना का मूल आधार होता है। यदि हम अपने जीवन में माधुरता लाएं, हमारी वाणी में माधुरता, व्यवहार में माधुरता, तो हमारा जीवन बहुत ही तेजी से बदलेगा और सुंदर साथ के बीच में आपस बहुत प्रेम का वातावरण पैदा होगा और ये सब कुछ बनाना नारी शक्ति के ऊपर ही है। मैं आशा करता हूँ कि सब सुंदर साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। सबके लिए मेरी शुभकामना। जी सब पर कृपा करें, सभी बहनों के ऊपर, कि वे अपने आत्मा का श्रृंगार करें और आत्मा के श्रृंगार के द्वारा अपनी जागने का भी मार्ग प्रशस्त करें और संसार को भी सही मार्गदर्शन करें। प्रणाम जी आपके चरणों में। सुंदर सा जी, एक बार सबको अनम्यूट कर रहे हैं, आप प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम जी स्वामी जी। प्रणाम जी स्वामी जी। प्रणाम जी स्वामी जी। प्रणाम जी स्वामी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को भी प्रणाम जी। हम कितने भाग्यशाली हैं सुंदर साथ जी, हमारा मार्गदर्शन पूज्य श्री स्वामी जी के द्वारा हो रहा है कि हमारी आत्मा का श्रृंगार कैसे और पूरी वाणी के द्वारा हमने ये सब जाना है। तो राजी ने यहाँ माध्यम बनाया है इन महापुरुषों को हमारे लिए, तो इसलिए हमें राज्य का पल पल शुक्राना करना चाहिए कि कितनी भी व्यस्तता हो, स्वामी जी हमारे साथ बीच में हमेशा हमारे लिए हर पल हाजिर रहते हैं। तो आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में भी प्रणाम जी, स्वामी जी के चरणों में भी प्रणाम जी। तो बहुत सारा आज के सेशन में मुझे ऐसे लगता है हमने बहुत सारी नई बातें सीखी कि महिलाओं को सशक्तिकरण की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ हमारे भीतर है। बाहर से भीतर की यात्रा जो हमें पल पल हमारी वाणी हमारा मार्गदर्शन करती है। तो कहते हैं ना कि एक नारी एक गुलाब की मोहताज नहीं है, वो तो इस कायनात की बागबान है। तो बस एक बार अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों की महक हमें आने लगी तो स्वतः ही हमारी आत्मा का श्रृंगार होता जाएगा। हम किस प्रकार ज्ञान अर्जित कर उस प्रेम के रास्ते पर जिस प्रकार हम सब सुंदर साथ मिलकर चल रहे हैं, ऐसे ही चलते चलते हमें जहां से हमने आज का सत्र प्रारंभ किया था उन नैनों तक पहुंचना है। उनके हृदय के पूरे हाल जो नैना बयान करते हैं, वो नूर जमाल के किस प्रकार वो रस उनके हृदय से नैनों से होकर हमारे हृदय में आए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सुंदर साथ जी आप सभी के चरणों में प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है, प्रेम ही जीवन है।